नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। IVY अस्पताल ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में कैंसर को लेकर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। जो ये अप्रैल मंथ है, ये वर्ल्ड ओरल कैंसर अवेयरनेस मंथ है। इसका एक खास इम्पोर्टेंस इसलिए है कि बहुत सी कंट्री में, स्पेशली इंडिया में, ये नंबर 1 कैंसर है, सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है, मेनली मेल्स में। तो इसलिए ये मंथ बनाया गया है कि जिसमें हम लोगों को अवेयर कर सकें कि इस बीमारी से, जो मुंह का कैंसर है, मुंह का, गले का, जीभ का, तो इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला मैसेज है कैसे बच सकते हैं। सेकंड मैसेज है कि अगर किसी को ये बीमारी होती है तो उसको जल्दी पकड़ने से क्या बेनिफिट होगा। तो ये दो मैसेज, और उसके बाद अगर किसी को होता है तो उसका ट्रीटमेंट अगर प्रॉपरली ले तो उसका किस तरह से इलाज हो सकता है। तो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 30 लाख केसेस कैंसर के, हेड एंड नेक कैंसर के होते हैं। मैं आपको छोटा सा एक बताना चाहता हूँ कि लोगों को एक तो प्रिवेंटेबल कैसे है। सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट कॉज, जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम कहना चाहते हैं, ये टबैको एक मेन कारण है मुंह के कैंसर में, गले के कैंसर में, जीभ के कैंसर में। कारण क्या है, जैसे ही हम टबैको लेते हैं तो वो सारा उस लाइनिंग का सारा कुछ चेंज कर देते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये एक प्रिवेंटेबल कॉज है, जिसको अगर हम छोड़ दें तो इस बीमारी से 50 to 60% लोग टोटली बच सकते हैं। सेकंड, अगर इसकी जो बीमारी होती है तो उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे पकड़ें। तो उसके बड़े सिंपल से बहुत ही 4-5 सिम्टम्स हैं। बहुत कोई भी पकड़ सकता है इसको, कि या तो कोई किसी को मुंह में, जीभ पे कहीं गांठ बन गई है या गले में कोई गांठ बन गई है, कोई भी देख सकता है, बड़ा बाहर का ऑर्गन है। सेकंड, कोई अल्सर बनता है। अल्सर मतलब कि कोई जख्म बन गया है, मुंह में जख्म बन गया है, गाल पे बन गया है, जीभ पे बन गया है, तो वो, या गले के ऊपर बन गया है, तो वो हम बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। तीसरा, सिंपल, किसी को आवाज़ में चेंजेस आए हैं, खाने में दिक्कत आ रही है, 2 या 3 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा, तो उसकी जांच जरूरी है। सोजिश के कारण होगा, चोट के कारण होगा तो वो ठीक हो जाएगा, इन्फेक्शन के कारण होगा हो जाएगा, बट नहीं हो रहा है तो उसको फिर हमें उसकी जांच कराना जरूरी है। किसी को हियरिंग लॉस हो रहा है, कानों में दिक्कत आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, तो खाने में दिक्कत आ रही है, तो ये एक बड़े कॉमन से सिम्टम्स हैं जो कोई भी आसानी से पकड़ सकता है कि मुझे ये चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी जांच होना जरूरी है। अगर हम इसको जल्दी पकड़ेंगे तो इसका बड़ी जल्दी से इलाज करके, और ये ऑलमोस्ट क्योरेबल कैंसर है जिसको हम पकड़ के ठीक जो आपने गांठ बताई है, गले में हो सकती है, जीभ पे हो सकती है, उसमें पेन है अगर तो होगा, या बिना पेन नहीं, बिना पेन का का, बिना पेन की गांठ होती है, ये सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि कैंसर की गांठ में पेन तब होता है जब वो नसों को पकड़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कभी कभी कान में दर्द वगैरह हो सकता है, या नाक वगैरह में दर्द कभी कभी पेशेंट में होता है, वो ब्लॉकेज के कारण होता है, तो वो उसका भी ध्यान रखना। लोगों को कौन सा एहतियात बरतना चाहिए कि कैंसर हो ही ना? लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे बड़ी चीज़ है। टबैको मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे खाने के मुंह में हो, चाहे किसी भी चीज़। इसके अलावा जो हमारा एक हेल्दी लाइफस्टाइल है खाने का, वो एक है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लोगों को बचना चाहिए, जैसे कोबाल्ट, ये निकल इंडस्ट्री है, एस्बेस्टो इंडस्ट्रीज है। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्त्रियों में ये कैंसर क्यों होता है, अगर तंबाकू का सेवन भी नहीं है जी, तो वो होती है बैड टीथ, खराब दांत, शार्प दांत, जिसकी वजह से अंदर की लाइनिंग जो है इंजर होती रहती है, जिसकी वजह से अल्सर बन जाता है और वो ठीक नहीं होता। ओके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, स्पेशली हमारे इन एरियाज में, जैसे पंजाब वगैरह में, जहाँ पे तंबाकू का सेवन उतना नहीं है। बिल्कुल। इसका डॉक्टर खर्चा क्या आता है जो आपने अगर ट्रीटमेंट आप करते हैं, जैसे आपने अभी स्लाइड्स दिखाई? देखिए, ऑपरेशन का खर्चा, अगर जल्दी पेशेंट आता है फिर तो मतलब कि 1 लाख से नीचे पेशेंट का खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर फ्लैप हमें करना पड़ता है, जो हमने बताया, उसके लिए एक हमारी स्पेशल टीम हमारी होती है, जिसको रिकन्स्ट्रक्टिव टीम होती है, उसमें पेशेंट का खर्चा 2.5-3 लाख के आसपास हो जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड का आपने बताया, कि गोल्ड स्टैंडर्ड का आप बता रहे, कुछ इम्यूनिटी का बता रहे थे, उसमें क्या खर्चा आता है? इम्यूनोथेरेपी हर किसी में नहीं लगती सर। इसकी जो कीमोथेरेपी भी है वो इतनी सस्ती है कि नीचे से तबके का आदमी भी ले सकता है। स्पेशली जो रेडिएशन के साथ दी जाती है, वो एक बहुत ही हल्की डोज कीमोथेरेपी की दी जाती है कि रेडिएशन का इफेक्ट ज़्यादा है। इम्यूनोथेरेपी सिर्फ एडवांस केस में यूज़ होती है, और लो डोज इम्यूनोथेरेपी का सस्ते से सस्ता जो खर्चा आता है 35 से 40 हज़ार रुपये का।
क्या आयुष्मान कार्ड भी इसमें यूज कर लेते हैं? आयुष्मान कार्ड कुछ हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड यूज होता है, लेकिन इम्यूनोथेरेपी आयुष्मान कार्ड के अंदर कवर नहीं है। नहीं है। आपके हॉस्पिटल में है आयुष्मान कार्ड? नहीं, हमारे मतलब कैंसर सर्जिकल में भी नहीं नहीं, आता? आयुष्मान कार्ड नहीं यहाँ पे। अच्छा, करते ही नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए बने रहें भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।